हेलो दोस्तों, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना, कि हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने जाना था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाना, कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों हम किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले उसकी पहचान करना ज़रूरी है कि हम उसको पहचानेंगे कैसे। जब हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो हमें उसकी पहचान आनी चाहिए। अगर हम सेंटेंस को पहचान नहीं सकते तो हम सेंटेंस को बना भी नहीं सकते। तो दोस्तों हम सबसे पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान को जानेंगे कि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान लिख दी है, मैं आपको इसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है, जब कोई कार्य पास्ट से शुरू होता है और प्रेजेंट में चल रहा होता है तथा उसके चलने का समय भी दिया गया होता है और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान में लिखा है कि जब कोई कार्य पास्ट से शुरू होता है, क्या होता है दोस्तों, पास्ट से यानी कि भूतकाल से शुरू होता है और प्रेजेंट में वो चल रहा होता है। प्रेजेंट में क्या होता है दोस्तों, चल रहा होता है यानी कि जारी होता है, और उसके जारी होने का समय भी दिया गया होता है कि वो काम कब से जारी है। और वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं। ये शब्द आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, वाक्य के अंत में। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब कोई कार्य भूतकाल से शुरू होता है और प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में चल रहा होता है और उसके शुरू होने का समय भी दिया गया होता है, तो वो कहलाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या कहलाता है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों मैंने यहाँ पर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी लिख दी है, आप देख सकते हो। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय भी दिया गया हो, यानी कि रहा है, रही है, रहे के साथ हमें समय भी दिया गया हो, तो वो कहलाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या कहलाता है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों समय को बताने के लिए हम दो शब्दों का यूज करते हैं, अपने समय को बताने के लिए दो शब्दों का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एक होता है दोस्तों हमारा सिंस, क्या होता है दोस्तों, सिंस, और एक होता है हमारा फॉर, क्या होता है दोस्तों, फॉर। तो ये दो शब्द होते हैं जिनके द्वारा हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय को बताते हैं। एक होता है हमारा सिंस, एक होता है फॉर। तो दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि इनका यूज हम अपने सेंटेंसों में किस लिए करते हैं। तो दोस्तों जब आप पॉइंट ऑफ टाइम को बताते हो, किसको बताते हो दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम को, तो आप यूज करते हो सिंस का। किसका दोस्तों, सिंस का। और जब आप दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम को बताते हो, किसको, पीरियड ऑफ टाइम को, तो आप यूज करते हो फॉर का। किसका दोस्तों, फॉर का। जब आप निश्चित समय को बताओगे तो आप यूज करोगे सिंस का, और जब आप पीरियड यानी कि समय अंतराल की बात करोगे तो आप यूज करोगे फॉर का। अब ये होता क्या है वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये एक टाइम लाइन है, क्या है दोस्तों, टाइम लाइन। ये मैंने आपके सामने एक टाइम लाइन बना दिया दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है टाइम लाइन। तो ये हमारी एक टाइम लाइन है दोस्तों। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ पर मैं एक व्यक्ति को बना देता हूँ। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और ये इंतजार कर रहा है किसी का। इसकी घड़ी में अभी बज रहे हैं 8। कितना टाइम हो रहा है दोस्तों, अभी इसकी घड़ी में इस पॉइंट पे बज रहे हैं 8, और ये 1 घंटे से अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है। कितनी देर से, 1 घंटे से। तो वो यहाँ पर इंतजार करने आया कितने बजे होगा दोस्तों, 7 बजे आया होगा। कितने बजे, यानी कि उसने 7 बजे इंतजार करना क्या किया होगा, शुरू किया होगा, और अभी उसकी घड़ी में कितने बजे रहे हैं, 8। तो दोस्तों अगर वो ये कहे कि मैं 7 बजे से अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं, यानी कि उसने इंतजार जब करना शुरू किया अपने दोस्त का वही पॉइंट बताए, तो वो यूज करेगा सिंस का। किसका दोस्तों, अगर वो यही बताए 7 बजे से मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं, तो वो यूज करेगा सिंस का। किसका दोस्तों, सिंस का। अगर वो ये कहे कि मैं 1 घंटे से अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं, तो वो यूज करेगा फॉर का। किसका दोस्तों, फॉर का। यानी कि वो यहां से लेकर यहां तक के समय को ऐड करके बता दे। कैसे बता दे दोस्तों, ऐड करके। तो वो यूज करेगा किसका, फॉर का। किसका दोस्तों, फॉर का। तो देखो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति उस पॉइंट को बताता है जब से उसने इंतजार करना शुरू किया, यानी जब से वो कार्य शुरू हुआ है
उस पॉइंट को बताते हैं तो हम यूज करते हैं सिंस का। और जब हम कोई समय को ऐड करके बताते हैं, यानी कि समय अंतराल यानी पीरियड ऑफ टाइम को बताते हैं, तो आप यूज करते हो फॉर का। किसका दोस्तों? फॉर का। जैसे अगर मैं कहूं दोस्तों कि 7 बजे से मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं, और इसी बात को मैं ये कहूं कि मैं 1 घंटे से अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं, समय तो 1 घंटा ही हो रहा है, लेकिन अभी उसकी घड़ी मान लीजिए 8 बजे रहे हैं और वो 1 घंटे से इंतजार कर रहा है, यानी कि 7 बजे से उसने इंतजार करना शुरू किया होगा। अगर वो ये ना कहे कि ये कहे कि मैं 7 बजे से अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं, तो भी दोस्तों क्या हो गया? 1 घंटा ही हो गया, यानी अभी उसकी घड़ी में 8 बजे रहे हैं। तो वो इस टाइम को ऐड करके बता दे, यानी कैलकुलेट टाइम को बताएगा, तो यूज करेगा फॉर का। और जब वो पॉइंट ऑफ टाइम को बताएगा तो यूज करेगा सिंस का। अब दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, जब आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो तो आप यूज करते हो सिंस का, और जब आप समय को कैलकुलेट करके बताते हो, ऐड करके बताते हो कि मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूं, तो आप यूज करते हो फॉर का। अब हम ये जान लेते हैं कि हम सिंस का यूज कब करते हैं और फॉर का यूज कब करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप यहां तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए एक बार, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर हमें सिंस का यूज करना होता है, कहां पर हमें फॉर का यूज करना होता है। तो दोस्तों यहां तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपने यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब आप पॉइंट ऑफ टाइम को बताओगे तो आप यूज करोगे सिंस का, और जब आप समय को ऐड करके बताओगे कि मुझे इतना देर हो गया इंतजार करते करते, तो आप यूज करोगे फॉर का। जब आप जिस पॉइंट से इंतजार करना किसी का शुरू करते हो उस पॉइंट को बता रहे हो तो आप बताएंगे सिंस के प्रयोग से, और जब आप टाइम को ऐड करके बताओगे कि मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूं, तो आप यूज करोगे फॉर का। तो दोस्तों अब मैं इस कहानी को रफ कर रहा हूं, उसके बाद में सिंस और फॉर का यूज बताऊंगा कि हमें कब सिंस का यूज करना होता है और कब फॉर का यूज करना होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको सिंस और फॉर का यूज बताऊंगा कि कहां कहां हमें सिंस का यूज करना होता है, कहां कहां पर हमें फॉर का यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंस का पहला यूज, कि सिंस का पहला यूज हम कहां करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपके सामने सिंस का पहला यूज लिखा है कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए करते हैं। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है दोस्तों? जैसे आप कहो सिंस 5 o'clock, सिंस 2 o'clock। तो इस तरीके से जब आप टाइम को बताते हो दोस्तों, जब आप पॉइंट ऑफ टाइम को बताने की बात करते हो तो आप यूज करते हो सिंस का। अगला यूज है दोस्तों हमारे सिंस का दिन। दोस्तों दूसरा यूज हम करते हैं सिंस का दिन, तारीख, महीना और साल को बताने के लिए। दोस्तों जब आप दिन, तारीख, महीना और साल को बताते हो तो आप उससे पहले यूज करते हो सिंस का। जैसे मैं कहूं दोस्तों सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 90। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप दिन को बताते हो, महीने को बताते हो और साल को बताते हो तो आप यूज करते हो उससे पहले सिंस का। किसका दोस्तों? सिंस का। अगला यूज है दोस्तों हमारे सिंस का पार्ट ऑफ ए डे। दोस्तों जब आप दिन के भागों के नाम के बारे में बात करते हो, किसके बारे में दोस्तों? दिन के भागों के बारे में, तो आप उससे पहले यूज करते हो सिंस का। जैसे मैं कहूं दोस्तों सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून।
तो दोस्तों इस तरीके से जब आप दिन के भागों को बताते हो तो आप उससे पहले यूज करते हो सिंस का। किसका दोस्तों? सिंस का। अगला यूज है दोस्तों हमारी सिंस का स्टेज ऑफ लाइफ। जब आप जीवन के भागों के बारे में बात करते हो, यानी जीवन की अवस्थाओं के बारे में बात करते हो, तो उससे पहले आप यूज करते हो सिंस का। जैसे दोस्तों मैं कहूं सिंस चाइल्डहुड, अगर मैं कहूं दोस्तों सिंस अडल्टहुड, अगर दोस्तों मैं कहूं सिंस बर्थडे, तो इस तरीके से दोस्तों जब आप स्टेज ऑफ लाइफ जीवन की अवस्थाओं की बात करते हो तो उससे पहले आप यूज करते हो सिंस का। किसका दोस्तों? सिंस का। अब आखिरी यूज आता है दोस्तों, मैं यहां से साइड से कर देता हूं इसे, चलो यहीं पर लिख देता हूं। जैसे मैं कहूं 5वां रूल है हमारे सिंस का कि जब आप किसी इवेंट या ओकेशन की बात करते हो, जब किसी इवेंट या फिर ओकेशन की बात करते हो आप दोस्तों, तो आप उससे पहले यूज करते हो सिंस का। मैं इधर लिख देता हूं इसके एग्जाम्पल सामने। जैसे मैं कहूं दोस्तों सिंस दिवाली, मैं कहूं दोस्तों सिंस होली, सिंस वेडिंग। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी इवेंट की बात करें या फिर किसी भी ओकेशन यानी किसी भी अवसर की बात करते हैं, जब किसी त्योहार की या फिर किसी पार्टी के दिन की बात करते हैं, तो उससे पहले दोस्तों हम यूज करते हैं सिंस का। किसका दोस्तों? सिंस का। तो ये 5 रूल होते हैं हमारे सिंस के यूज करने के दोस्तों। अब आप यहाँ तक की बात को एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम जानेंगे फॉर के यूज को कि फॉर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आपने यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लिया होगा, आपको अब पता चल गया होगा कि सिंस का यूज हम कब कब करते हैं। तो दोस्तों अब मैं इस सारी कहानी को रफ करता हूँ, उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा फॉर का यूज कि फॉर का यूज आप कहाँ कहाँ करते हो। तो मैं इसे कर देता हूँ दोस्तों रफ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा फॉर का यूज कि फॉर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो दोस्तों फॉर का पहला यूज है हमारा इंडेफिनिट ड्यूरेशन बताने के लिए। दोस्तों इंडेफिनिट ड्यूरेशन बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। किसका? फॉर का। जैसे दोस्तों मैं आपके सामने एग्जांपल दूं, फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो दोस्तों ये क्या है? एक इंडेफिनिट ड्यूरेशन है कि कब से इंतजार कर रहा है? फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। अब कितने लंबे समय से ये तो नहीं बताया, तो ये क्या होगी दोस्तों? हमारी इंडेफिनिट ड्यूरेशन। तो इंडेफिनिट ड्यूरेशन बताने के लिए भी आप किसका यूज करते हो? फॉर का यूज करते हो। अगला यूज है दोस्तों हमारे फॉर का न्यूमेरल टाइम बताने के लिए। दोस्तों जब हम न्यूमेरल टाइम बताते हैं, न्यूमेरल टाइम क्या होता है? जैसे आप अंकों को शब्दों में बताओ। जैसे मैं कहूं दोस्तों आपके सामने, यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर 2 आवर्स। तो दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा फॉर 2 आवर्स। तो यहां पर क्या किया गया है कि अंकों को शब्दों में लिखा गया है। तो दोस्तों जब अंकों को शब्दों में लिखा जाए तो आप यूज करते हो किसका? फॉर का। तो फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। आप या फिर ये भी कह सकते हो फॉर 2 डेज। तो दोस्तों इस तरीके से कोई भी समय दिया गया हो तो आप उसको
उससे पहले यूज करोगे फॉर का। किसका दोस्तों? फॉर का। अगला यूज हम जान लेते हैं दोस्तों। अगला यूज है हमारा कैलकुलेटेड टाइम। तो जब आप दोस्तों समय को ऐड करके बताओगे, यानी जोड़ एक ग्रुप को बताओगे, समय के ग्रुप को, यानी कोई चीज किसी से मिलकर बनती है। तो जैसे मैं कहूं दोस्तों फॉर ए वीक, तो दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा फॉर ए वीक। तो वीक क्या है? 7 दिनों का एक वीक होता है, यानी कि सप्ताह। यानी सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो ये क्या है? दिनों का ग्रुप है। तो डेज के 7 दिन के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? वीक कहते हैं। तो जब आप किसी भी ग्रुप को बताते हो तो आप यूज करोगे किसका दोस्तों? उससे पहले फॉर का। जैसे दोस्तों मैं और लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं फॉर ए डिकेड। फॉर 3 days आफ्टर होली। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप किसी भी समय को बताते हो, फॉर ए वीक एक सप्ताह, फॉर ए डिकेड एक पंचवाड़ा होता है 15 दिन का दोस्तों, उसे कहते हैं हम डिकेड। फॉर 3 डेज आफ्टर होली, यानी 3 दिन के बाद होली। तो ये हम क्या बता रहे हैं? टाइम को ऐड करके बता रहे हैं। तो जब आप टाइम को ऐड करके बताते हो तो आप यूज करते हो फॉर का। उससे पहले किसका दोस्तों? फॉर का। तो यही 3 यूज होते हैं हमारे फॉर के। आपको याद रखना है कि पहला होता है इंडेफिनिट ड्यूरेशन बताने के लिए, जैसे फॉर ए लॉन्ग टाइम। न्यूमरल टाइम, जब आप अंकों को शब्दों में लिखते हो तो आप यूज करते हो फॉर का, जैसे फॉर 2 आवर, फॉर 2 डेज। तो ये क्या है दोस्तों? शब्दों को, अंकों को शब्दों में लिखा गया है। तो इससे पहले हमने किसका यूज किया है? फॉर का यूज किया है। अब कैलकुलेटेड टाइम, जब आप समय को कैलकुलेट करके बताते हो, जैसे कोई कैलकुलेटेड टाइम होता है। जैसे मैंने कहा, अगर मैं सेंचुरी की बात करूं, सेंचुरी कितने की होती है दोस्तों? 100 वर्ष की एक सेंचुरी होती है। तो उसको हम कहेंगे फॉर ए सेंचुरी, यानी कि 100 साल की एक जो होती है उसे कहते हैं सेंचुरी। तो दोस्तों जब आप किसी भी चीज़ को ऐड करके बता, जैसे मैंने कहा यहाँ पे फॉर ए वीक, तो वीक कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है ना वीक। तो यहाँ पर हमने वीक की बात की, तो उससे पहले किसका यूज किया हमने? फॉर का यूज किया दोस्तों। तो जब आप समय को ऐड करके बताते हो तो आप यूज करते हो उससे पहले फॉर का। किसका दोस्तों? फॉर का। अब हम सेंटेंसों को बनाना जानते हैं दोस्तों। सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपने यहां तक की चीज़ों को नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे कर देता हूं रफ। तो दोस्तों अब मैं आपको सेंटेंसों को बनाने का रूल लिख देता हूं कि रूल क्या होता है हमारे सेंटेंसों को बनाने का। तो दोस्तों हम रूल जान लेते हैं कि रूल क्या होता है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, वाक्यों को बनाने का। तो दोस्तों हम रूल लिख देते हैं यहां पर। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाते हो। किसको लगाते हो? सब्जेक्ट को। और दोस्तों सब्जेक्ट के अनुसार ही आप हैज या फिर हैव में से किसी एक को लगाओगे। किसको लगाओगे दोस्तों? हैज या फिर हैव में से किसी एक को। और दोस्तों इन दोनों के साथ आपको यूज करना होगा किसका? बीन का। हैज बीन या फिर हैव बीन। जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, वो होती है हैज बीन या फिर हैव बीन। उसका दोस्तों आपको लगानी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या लगानी है दोस्तों? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और उसके बाद आपको लगाना है दोस्तों ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद सिंस या फिर फॉर को लगाना होगा दोस्तों। सिंस या फिर फॉर को। और उसके बाद दोस्तों जो भी टाइम होगा उस टाइम को बताना होगा। और उसके बाद दोस्तों ओ डब्ल्यू यानी कि अदर वर्ड। इतनी चीज आपको लगानी होती है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए। अब दोस्तों मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो दोस्तों मैं यहां पे लिख देता हूं। तो दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल है किसान 2 घंटों से खेत
जोत रहा। तो दोस्तों मैंने आपके सामने ये सेंटेंस लिखा है, किसान 2 घंटों से खेत जोत रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसान 2 घंटों से खेत जोत रहा है, यानी काम कब से शुरू हुआ ये भी बताया गया है, और बाकी के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द भी आ रहे होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। तो हम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? किसान। तो किसान की क्या होती है? द फार्मर। द फार्मर माने किसान। अब दोस्तों यहां पर एक किसान है या फिर एक से ज्यादा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे दोस्तों हैव। तो यहां पर हमारा एक ही है किसान, तो किसान क्या है? सिंगुलर। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे दोस्तों? हैज। तो द फार्मर हैज, और इसी के बाद दोस्तों हमें लगानी होगी बीन। क्या लगानी होगी? बीन। द फार्मर हैज बीन। अब उसका दोस्तों मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या है? जोत रहा है। तो जोतने की क्या होती है? प्लो। अब दोस्तों इसमें आईएनजी और ऐड करनी है हमारे लिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लोइंग। तो प्लोइंग माने जोत रहा है। अब क्या जोत रहा है दोस्तों? खेत। तो द फील्ड। अब दोस्तों कब से जोत रहा है? 2 घंटों से। तो दोस्तों 2 घंटे हमने इसमें क्या बताया है? अंकों को शब्दों में लिखा है 2 घंटों से। तो आप यहां पर फॉर 2 आवर्स और फुल स्टॉप। तो हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार होगा दोस्तों। द फार्मर माने किसान, हैज बीन प्लोइंग माने जोत रहा है, द फील्ड माने खेत को, फॉर 2 आवर माने 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स माने 2 घंटों से। तो ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया, किसान 2 घंटों से खेत जोत रहा है। अगला सेंटेंस दोस्तों मैं आपके सामने लिखता हूं, वह 2 घंटों से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। दोस्तों मैंने अगला सेंटेंस आपके सामने लिखा, वह 2 घंटों से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तो दोस्तों यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह की इंग्लिश क्या होती है? सी, क्योंकि ये स्त्री के लिए यूज किया गया है दोस्तों। तो सी माने वह, और उसके साथ वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं हम? हैज लगाते हैं। तो हम यहां पर लगा देंगे हैज, और उसके बाद बीन। तो सी हैज बीन। अब दोस्तों उसके बाद हमें क्या चाहिए? मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? प्रतीक्षा कर रही है। तो प्रतीक्षा करने की क्या होती है? वेट, और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वेटिंग। अब किसका इंतजार कर रही है? आपका। तो यहां पर हम लगाएंगे फॉर यू माने आपका। आपका इंतजार कर रही है। तो सी हैज बीन वेटिंग फॉर यू, वह आपका इंतजार कर रही है। अब कब से इंतजार कर रही है दोस्तों? 2 घंटों से। तो 2 घंटों के लिए हम क्या लगाएंगे यहां पर? फॉर 2 आवर्स। तो हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार होगा दोस्तों, सी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटों से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सेंटेंस समझ में आ गया दोस्तों? एक और सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं दोस्तों, रहे हो। तो दोस्तों मैंने आपके सामने तीसरा सेंटेंस लिखा है, तुम 1 बजे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो। तो दोस्तों अब हमें क्या करना? सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाना। सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम। तो दोस्तों तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू, बाई ओ यू। यू माने तुम। और दोस्तों यू हमारा प्लूरल है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? हैव बीन लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं हम? हैव बीन लगाते हैं। तो हम यहाँ पर हैव बीन लगा देंगे। अब क्या चाहिए दोस्तों? हमें मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब कहाँ आती है? सेंटेंस के अंत में। तो सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है दोस्तों? खेल रहे हो। तो खेलने की क्या होती है? प्ले। अब प्ले की फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों आईएनजी जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्लेइंग। प्लेइंग माने खेल रहे हो। अब क्या खेल रहे हो दोस्तों? क्रिकेट। तो क्रिकेट की क्रिकेट लगा दीजिए।
अब दोस्तों कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर आर्टिकल द लगा दें। तो दोस्तों अगर आप आर्टिकल द लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जितने भी हमारे खेलों के नाम होते हैं, खेलों के नामों से पहले कभी भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। तो प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब कहाँ खेल रहे हैं दोस्तों? मैदान में। तो मैदान में क्या लगाएंगे? इन द फील्ड। अब दोस्तों कब से खेल रहे हैं? 1 बजे से। तो पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है दोस्तों, तो सिंस 1 o'clock। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। इन द फील्ड माने मैदान में, सिंस 1 o'clock माने 1 बजे से, तुम 1 बजे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे कि हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। बस आपको एक बात याद रखनी है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप यूज करोगे हैव बीन का, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप यूज करोगे हैज बीन का। और दोस्तों सारी बातें मैंने आपको बता ही दी हैं। सिंस और फॉर का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे दोस्तों नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाना और इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं इसी एक वीडियो में कवर करता हूँ। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाना और इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।